तो पाकिस्तान की हालत क्या है ये हमने आपको बताया और कैसे दुनिया भर के देशों के आगे पाकिस्तान हाथ फैलाता रहा है और आने वाले समय में फिर से हाथ फैलाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं लगातार कि पहले ही कई देशों के सामने हाथ फैला चुका है और कैसे जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा है जल्दी से ये भी आपको बता देते हैं। 124 अरब यूएस डॉलर का कुल कर्ज पाकिस्तान पर है। 4 साल में उसे 100 बिलियन का जो कर्ज है वो चुकाना है और नए कर्ज से भी कर्जा चुकाना नामुमकिन है, क्योंकि सऊदी अरब को उसे फिलहाल 5 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है, जबकि चीन को 4 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है। यूएई का 3 बिलियन डॉलर का कर्ज बकाया है। कुवैत को भी करीब 700 मिलियन डॉलर उसको देने हैं। 2025 में चुकाना है करीब 26 अरब डॉलर का कर्ज। इसके अलावा आईएमएफ को भी अरबों का कर्ज चुकाना है। पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त खाली हो चुका है और इसीलिए पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कर्ज में डूबा हुआ है और साथ ही अब पाकिस्तान को अपने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज की ओर देखना होगा, लेकिन नए कर्ज फिलहाल पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे मिल पाना फिलहाल नामुमकिन है। पाकिस्तान की हुक्मरान की करतूतों से पाकिस्तान के लोग भी त्रस्त आ चुके हैं और आम पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास भी खुलकर निकालने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर आखिर पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है? हालांकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वहीं के लोग अपने वीडियोस बनाकर बताते रहे हैं कि वो अपने हुक्मरान, अपने सरकार के लिए क्या सोचते हैं। एक बार फिर सुनिए कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए वहीं की आवाम क्या कह रही है। दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते। मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें, ठीक है कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने खबर दी है, उन्होंने खबर पब्लिश की है कि भाई इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी ये सुन के? इसमें सबसे मेन बात यह है जी कि अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो जाए तो ये इंडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगरचे यहाँ पे गुर्बत का आलम है, लोग माशी तंगदस्ती का शिकार है, बेरोजगारी है। तो पाकिस्तान की आवाम भी ये समझ गई है कि पाकिस्तान भारत के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, इसीलिए भारत भी समय समय पर पाकिस्तान को आईना दिखाता रहा है। पाकिस्तान जैसा कंगाल देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। भारत का पड़ोसी है, तो ऐसे में एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते हम पाकिस्तान को समय समय पर आईना भी दिखाते रहते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हो जाती है भाई। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग मंचों से पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते रहे हैं जो पाकिस्तान हरकतें करता रहा है उस पर। सुनिए प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों से क्या कहा है। दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। तो पाकिस्तान के लोग भूखे हैं, आटे, दाल, चावल, सब्जी के लिए तरस रहे हैं। पेट भूखा है पाकिस्तान का, लेकिन बम का शिगुफा छोड़ने से पाकिस्तान पीछे नहीं रहता है, क्योंकि बारूद में पैसे उड़ाता है पाकिस्तान, बम खरीदने में, हथियार खरीदने में अथाह पैसा पानी की तरह बहाता है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा खर्च सेना पर किया जाता है पाकिस्तान में, जनता की कोई फिक्र नहीं है इनको। सेना का बजट 2122 अरब रुपए है। अगर इसमें से आधा भी जनता को दिया जाए तो स्थिति सुधर जाएगी वहां की। 2024-2025 में 15% का इसमें इजाफा किया गया है रक्षा बजट में। रक्षा बजट अब 318 अरब बढ़ाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता जो वोट देती है, जो सरकार को चुनती है, हालांकि सरकार का अपना कोई विवेक होता नहीं है, वहां पर सब सेना के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए सेना को पैसे दिए जाते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है वहां की सरकार को। पाकिस्तान खुद को आबाद करने से
से ज्यादा दूसरों की बर्बादी का प्लान करता रहता है और पड़ोसी देश की इस नापाक मंशा को पीएम मोदी खूब समझते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने खुलकर पाकिस्तान को एक संदेश भी दिया था, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं है। क्या था पीएम मोदी का पाकिस्तान को संदेश, ये भी सुना देते हैं आपको। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। तो पाकिस्तान का नाम आते ही आतंक परस्त पाकिस्तान की तस्वीर जहन में ताजा हो जाती है। सब समझते हैं पाकिस्तान का दूसरा नाम है आतंकिस्तान, लेकिन इस आतंक के आका पाकिस्तान ने कंगाल होने के साथ साथ, आतंकिस्तान होने के साथ साथ विश्व के मानचित्र पर अपनी नई पहचान भी गढ़ दी है। जी हां, और वो अब कंगाल होने के साथ साथ भिखारिस्तान भी हो गया है। ये हम क्यों कह रहे हैं? ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान के भिखारियों से, पाकिस्तान के लोगों से अब सऊदी अरब के देश भी परेशान है और वो पाकिस्तान से कह रहे हैं अगर अपने भिखारियों को वापस नहीं बुलाया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहिएगा। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में खुद देख लीजिए। अरब के शेख का ऐलान, पाकिस्तान में त्राहिमाम। भीख का इंटरनेशनल धंधा, शहबाज हुए शर्मिंदा। आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से दिवालिया हो चुके पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पाकिस्तानी भिखमंगों के चलते पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर जलील होना पड़ा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो अपने भिखारियों को सऊदी अरब भेजना बंद कर दे, वरना पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरब से ऐलान, बाज आओ भिखारिस्तान। दरअसल अरब में पाकिस्तान के भेजे भिखारियों की बाढ़ आई हुई है। वहां उम्रा वीजा पर आए पाकिस्तानी भिखारियों ने हर गली, चौक, चौबारे पर कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तानी भिखारी दुनिया भर से आए धार्मिक यात्रियों से भीख मांगते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सऊदी अरब की छवि खराब हो रही है और वहां के सुरक्षा अधिकारी परेशान हो गए हैं। लिहाजा सऊदी अरब धार्मिक मंत्रालय ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान धार्मिक यात्रा के नाम पर भेजे जाने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की फौज पर लगाम लगाए, वरना पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को दी गई चेतावनी में सऊदी अरब धार्मिक मंत्रालय ने लिखा है कि पाकिस्तान भिखारियों को उम्रा वीजा के तहत सऊदी अरब भेजने पर रोक लगाए, उन्हें उम्रा वीजा के नाम पर सऊदी अरब में प्रवेश करने से रोके। अगर तत्काल आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो इसका नकारात्मक असर पाकिस्तान के उम्रा और हज यात्रियों पर पड़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी पिछले साल सऊदी अरब ने हज यात्रा के नाम पर सऊदी अरब आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर सरेआम बेइज्जत किया था। सऊदी अरब ने हज यात्रा के नाम पर बिना परमिट आए पाकिस्तानी भिखमंगों के खिलाफ फतवा भी जारी किया था, जिसके उल्लंघन पर 10,000 रियाल का जुर्माना और अपराधियों को निर्वासित करने की सजा का प्रावधान किया गया था। बावजूद इसके पाकिस्तान के खस्ता हाल हो चुके आर्थिक हालात के चलते पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की ये चेतावनी इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब प्रशासन ने पिछले साल ही पाकिस्तान को 2 टूक साफ कर दिया था कि पाकिस्तान से आने वाले ज्यादातर यात्री भिखारी हैं। सऊदी अरब आने वाले कुल भिखारियों में 90% पाकिस्तानी हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से हुई इस बेइज्जती के बाद अरब के रहमो करम पर जिंदा पाकिस्तानी सरकार सक्रिय हो गई है और उन्होंने सऊदी अरब के धार्मिक मंत्रालय को भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान की सरकार इस